अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ हैं अनम शफीक साहिबा। मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं और अभी भी मेरी स्टूडेंट हैं। मेरी कोचिंग है, कोचिंग भी ली इन्होंने मुझसे। इन्होंने स्टॉक मार्केट पे भी मुझसे गाइडेंस ली और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया। अनम की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी। जब इन्होंने आखिरी कोचिंग सेशन लिया तो फिर इन्होंने बताया, और जिसकी वजह से मेरी दिल में इनकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पहले से कई गुना बढ़ गई। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे हर तरह इनको गाइड करना चाहिए। और आउट ऑफ द वे इन्होंने मुझे जब कल मैसेज किया तो मैंने इनको डिटेल रिप्लाई दी और मैंने कहा जी शाउट आउट हमारी तरफ से ज़रूर आएगा, जो बच्चे हमसे सीख के आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले मैं अनम की स्टोरी पे आऊँगा, फिर मैं शाउट आउट आप लोगों को दूंगा कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। इन्होंने एक बिजनेस में मेरे पुश करने पे स्टेप उठाया है, तो अब अल्लाह ताला मेरी इज्जत रखे और इनको कामयाबी दे। सर, अनम बहुत ही मेहनती बच्ची हैं। इनके दोनों वालदैन की डेथ हो चुकी है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ये रमज़ान का महीना है, उनकी मंजिलें जो हैं आसान करें आगे की, और हम लोगों को नेकी पे, अच्छे कामों पे चलने की तौफीक दे। हमारे गुनाह भी माफ़ करे अल्लाह ताला। इन्होंने एमबीए किया हुआ है। इन्होंने बैंक में जॉब की है, बैंक कर रही हैं ये। इन्होंने लॉ किया हुआ है। इन्होंने ये अब पीएचडी फाइनेंस कर रही हैं। ये टीचर भी हैं। हम इनकी वो यानी फाइनेंस टीचर स्कूल की नहीं है, कॉलेज के बड़े बच्चों को पढ़ाती हैं। इनके इंस्टीट्यूट में भी मैंने एक बार इनकी ऑर्गेनाइज करने पे लेक्चर दिया हुआ है। तो वो मैं आईडी हम रिवील इसलिए नहीं करते, और ख़ासतौर पे फीमेल्स की इसलिए नहीं करते कि उनके लिए थोड़ी सी सिक्योरिटी इश्यूज भी बाज़ दफ़ा हो जाती हैं। तो इसलिए मैं इनका कॉलेज का हम नाम नहीं लेते इस वक्त। लेकिन ये पीएचडी इन फाइनेंस कर रही हैं। अक्लमंद बची हैं, मेहनती बची हैं। लेकिन अक्सर जो मैं पाकिस्तान में लोगों को समझाता हूँ ना, करियर काउंसलिंग एक प्रॉपर प्रोफेशन है। आप कितनी भी तालीम आप हासिल कर लेती हैं, लेकिन आपने जब करियर काउंसलिंग और अमलगामेशन इसके साथ होती है लाइफ कोचिंग की, तो आप अपनी डायरेक्शन को डिटरमिन करते हैं। ये इनको तो लकीली मतलब मेरे साथ इनका राब्ता हो गया और मैंने इन्हें पुश किया। नॉर्मली आउट ऑफ द वे लोग पुश नहीं करते कि भाई आप कुछ करो कुछ करो। और मेरे कहने पे इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मार्केट में जो ये इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग से करती ही थी। तो मैं अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे कोचिंग देता हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप का स्टॉक मार्केट से क्या ताल्लुक है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट कोई आइसोलेशन में चीज है। तो स्टॉक मार्केट बिजनेस ही है। वो हर हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी है। और आज मैं अभी थोड़ी देर पहले इनसे जब बात हुई तो मैंने कहा आप अफ्तारी करके अल्लाह ताला से दुआ करना कि तुम्हारी अपनी कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो और तुम्हारे पास लोग इन्वेस्ट करें, शेयर्स उसके खरीदें, और आप इतना ग्रो करो और उसको एक्सपेंड करो। तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। वो तो ये मुझे बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स लेकर उसको कैसे वहां तक पहुंची हैं। दराज के ऊपर इन्होंने काम शुरू किया है। जहां तक मैंने देखा है सरसरी सा कैंडल्स, इसका लिंक हमारे पास डिस्क्रिप्शन में शेयर है। मेरी तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है और ख़ासतौर पे ख़वातीन से कि इन्हें प्रमोट भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी करें। और भी जितनी हमारी बहनें बेटियां हैं पाकिस्तान की, वो जो है ज़रूर अपने बिजनेसेस बनाएं, ऑनलाइन बिजनेसेस बनाएं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी सीखें और बड़ा सोचें। मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने का सोचें। सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, अपने घरों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप कभी भी नौकरी से अमीर नहीं हो सकते। मैंने एक जगह पे कहीं वो रील सी थी, वो लगी थी कि नौकरी किहो जी भी होवे अखीर छुटी जाती है, तो कारोबार किहो जिहा भी होवे अखीर चल ही जाता है। तो इसको मैं जो नॉन पंजाबी स्पीकिंग है उनके बारे में कहूँगा, बॉटम लाइन कि जॉब किसी तरह की भी हो वो एक दिन खत्म हो जाती है और बिजनेस किसी तरह का भी हो तो वो चल जाता है। तो सबसे पहले मैं वो मशवरा बताऊंगा जो मैंने अनम को कल भी दिया जब इन्होंने मुझे रब्ता किया। मैंने कहा देखो बच्चे, बिजनेस करने का ये मतलब नहीं है कि जॉब छोड़ दो, रिजाइन कर दो। महीने के एवरी डे वी हैव टू ईट। सुबह सहरी पे अफ्तारी पे हमें खाना पड़ता है ना जिंदा रहने के लिए। बेस्ट तरीकाकार ये होता है कि आप साइड बाय साइड बिजनेस डेवलप करें, जॉब को कंटिन्यू करें, ताकि आप खाते पीते रहें। आपकी जो मिनिमम आपके जो वेजेस हैं, जो आपका पैसा है, वो आपको मिलता रहे। और ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन का रूम करते हुए बिजनेस में ग्रो करें। जब आपका बिजनेस इतना ग्रो कर जाए
कि आपके अखराजात उठा सके और आपको उसमें एक्सपेंशन नजर आए। जब तक बराबर चल रहा है तब भी करते जाएं। जब लगे कि हाँ भाई अब इधर ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी बिजनेस में, अगर मैंने जॉब ना छोड़ी और अब मैं सफिशिएंट पैसे बनाता हूं, उस वक्त आप रिजाइन करें और फिर फुल टाइम बिजनेस में आए। ये बड़ी गलत लोगों ने आजकल तहरीक चला दी है। एक जी पैशन प्रोफेशन एक होना चाहिए। भाई मेरा पैशन तो है कि मैं खाऊं पीऊं सोऊं जन्नत में चला जाऊं, तो दुनिया तो जन्नत नहीं है, तो मरूंगा तो जाऊंगा या नहीं जाऊंगा उस वक्त अल्लाह ने फैसला करना है। तो पैशन नहीं हर चीज। हाँ कुछ चीजें आप नहीं कर सकते, कुछ आप कर सकते, जो कर सकते हैं वो करें। दूसरी ये बड़ी गलत अप्रोच है जी नौकरियां छੱਡ दो जी, नौकरी ये है वो ये जो सो कॉल्ड चाइना के मोटिवेशनल स्पीकर हैं मार्केट के अंदर भरपूर तादाद में कि नौकरी छोड़ दें। भी नौकरी छोड़ दें तो खाना कहाँ से खाएं? बीवी हैं, बच्चे हैं, घर वाले हैं, उन्होंने रोटी खानी है, उन्हें भूख लगती है। लेकिन ये तीसरी अप्रोच जो मैं कह रहा हूं, और मैं इसका आपको हमेशा हर चीज का रेफरेंस भी देता हूं, ये मैंने बड़ी जगह टीवी प्रोग्राम्स में भी किताब कोट की, डेविड जॉन की किताब है पावर ऑफ ब्रोक। डेविड जॉन शार्क टैंक का फाउंडर मेंबर है। वो वेटर था, रेड स्नाइपर का रेस्टोरेंट था जिसमें वेटर था। उसके साथ उसने अपना बिजनेस शुरू किया। उसने अपने चंद शर्टों के बिजनेस को $6 बिलियन तक, फूबो उसके ब्रांड का नाम है, फॉर अस बाय अस। और उसने उसमें लिखा हुआ है कि मैं अपनी रेस्टोरेंट की नौकरी करता था अपने बिजनेस के साथ भी, कि एक मुझे मेडिकल इंश्योरेंस मिलती थी, मुझे 3 वक्त का खाना मुफ्त मिलता था, और साथ में अपना बिजनेस करता था शाम को। जब मैंने महसूस किया कि मेरा बिजनेस मुझे पैसे और ज्यादा दे सकता है, तो फिर मैंने नौकरी छोड़ी। और दैट्स द राइट वे ऑफ डूइंग इट। तो हम लोगों को खराब नहीं कर रहे वो चाइना के मोटिवेशनल स्पीकरों की तरह कि जी बच्चों को घास खाने पे लगा दो और तुम बिजनेस करना शुरू कर दो। तो पहले आप बिजनेस एस्टैब्लिश करें, वो उस लेवल तक पहुंचे, और फिर आप उसको अपनी जॉब को खैराबाद कहें। तो अब पूछते हैं अनम से कि कैसे कैंडल्स का ख्याल इनकी में आया, और कैंडल की कंपनी का इन्होंने क्या नाम रखा है अपने ब्रांड का, और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक को क्लिक कीजिए। जी अनम, ओवर टू यू। ये कैसे भाई कैंडल तक कैसे पहुंची आप? सर थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंस्पिरेशन तो आपसे ही है मुझे मिली, लेकिन ये कैंडल्स तक पहुंचने की बात ये थी कि इसके ना एक्चुअली आप बना भी सकते हैं, और इसमें आप इसको सीखना और इसको करना आसान था मेरे लिए। और मेरी फैमिली में भी एक दो लोग हैं जो कि इस पे ऑलरेडी वर्किंग कर रही थी। तो फिर उनसे पहले तो अभी मैंने बनाना खुद से शुरू नहीं किया, लेकिन अभी मैंने उनसे ही लिया है। लेकिन चूंकि वो कर रही हैं ऑलरेडी, तो मुझे थोड़ा एक्सपोजर और थोड़ी मालूमात इसके रॉ मटेरियल्स के बारे में और चीज़ों के बारे में, कॉस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें, इस क्योंकि आपको पता है इस बिजनेस फुल फ्लैज जॉब, तो इन चीज़ों के बारे में मुझे उनसे काफ़ी आगाही मिल गई। तो ये क्योंकि मेरा फर्स्ट वेंचर था, मुझे आपको पता है इसके बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ों की जान पहचान करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो चूंकि उनकी सपोर्ट भी थोड़ी हासिल थी, तो मैंने इसलिए उनसे डिस्कशंस करने के बाद ये फैसला किया कि अभी स्टार्ट में तो मैं इसी तरह शुरू करूंगी, लेकिन मेरा प्लान ये है कि अगर ये कंटिन्यूसली मैं कर लेती हूँ तो मैं इसको फुली मैन्युफैक्चर भी करना शुरू कर दूंगी, बनाना भी शुरू कर दूंगी। तो ये अच्छा, मेरा ये प्लान है अभी आपने फिलहाल यहाँ पे तक नहीं तो। रुकना, करना नहीं शुरू करना, करवाना शुरू करना है। आपने इस टेक्नोलॉजी को लेके अपने साथ पढ़ी लिखी बच्चियां, और पढ़ी लिखी से मुराद मेरी ये नहीं कि सारी पीएचडी हो, मैट्रिक कोई लड़की होती है, कोई 8 जमातें पास है, कोई 12 है, उनको आप इकट्ठा करें। देखिए बीइंग अ फीमेल, मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं अपना, उसके ऊपर आप लोगों को इनवाइट करें, फीमेल्स ओनली। मेल्स की छुट्टी, मेल्स जो है उनको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फीमेल्स के लिए काम करें। बड़ा वैक्यूम है। मैं भी आपको प्रमोट करूंगा ऑफ एंड ऑन। उनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, वो अपने घरों से बना बना कर आपको ला कर दें, और आप उसे बेचें। और उन्हें ये बिल्कुल। कहें कि आप मुझे क्रेडिट पे सेल ना करें, मेरी जितनी जितनी आप बनाकर अपने घर में रख लें, क्योंकि इसकी अच्छी खासी शेल्फ लाइफ होती है, कोई ये इतनी जी जल्दी खत्म जी नहीं जी होती। बिल्कुल। आप अपने घर में रख लें। मैं जैसे जैसे ऑर्डर्स लेती जाऊंगी, मैं आपको कहूंगी भी इतनी डिलीवरी कर दो, इसकी इतनी, मैं बाय बैक कर लूंगी आपसे। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बिजनेस मॉडल इसीलिए ऑनलाइन दे रहा हूं कि ये और बहनें बेटियां भी सीखें और करें। क्योंकि हमारा मकसद को पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों से कोई 4-4-5-5 हज़ार रुपया इकट्ठा करें ना। इस मकसद के लिए मैं आया था इस काम में। हमारा मकसद है कि खैर बांटें। जब जमीन के 6 फुट नीचे जाए, हाउ आई विल बी रिमेम्बर्ड, दैट्स द ट्रू थिंग। तो आप इसको अपने इर्द गिर्द हर बच्ची को एंगेज करें, यानी फीमेल्स ओनली। अपना मोबाइल पे एक और मोबाइल नंबर ले लें, या व्हाट्सएप नंबर, आजकल बिजनेस का एक मोबाइल पे 2 चल जाते हैं, तो व्हाट्सएप बिजनेस नंबर एक लें, और उस पर सिर्फ फीमेल्स को कहेंगे जी अपनी आईडी रिवील करें, अपनी डिटेल दें। आप सीरियस हैं तो फिर, क्योंकि वरना लोग बदतमीज है हमारे मुल्क में, आपको पता ही है, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। तो फीमेल्स को एंगेज करें,
और इसको पूरी एक सनद की शक्ल दें। आपका टारगेट एक्सपोर्ट होना चाहिए। जो लोग ड्रॉप शिपिंग कराते हैं, क्यों भाई चाइना से मंगा कर क्यों भेजते हो, हर चीज इधर से बनाकर क्यों नहीं भेजते। इस वक्त तो लेबर दुनिया में सबसे सस्ती पाकिस्तान में है। और उसमें आप मासियों को भी ट्रेन करें जो घरोंगी हैं, बिल्कुल उन्हें बेहतर सैलरी पैकेज मिलेगा। उनको कहें अपने बच्चों के साथ घर में भाई ये प्रोसेस है, प्रोसेस समझा दिया, अपने घर से बना लाओ, बैठ के अपने सब बच्चों को साथ लगाओ, बना के जो जो क्वालिटी प्रोडक्ट लेती आ रही हो वो मेरे पास जमा कराती हो। आपको खुद इस मेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में जी छोटे छोटे मशरूम ग्रोथ, आपको पता है ये टोयोटा वगैरह ये इसी तरह बनी है। ये पार्ट्स बाहर से आउटसोर्स करते थे, अभी भी करते हैं, और वो पार्ट्स लेके उनको जोड़ के गाड़ी बनाते हैं। तो अगर गाड़ी इतना बड़ा व्हीकल होता है वो बन सकता है, तो ये कैंडल तो बड़ी छोटी चीज है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, मल्टीप्लायर इफेक्ट लाएं, और आपका टारगेट होना चाहिए कि आप खुद अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं इन फ्यूचर। ड्रीम बिग, ठीक है। और इंडिया का एक प्रोग्राम है शार्क टैंक इंडिया, वो रेगुलरली देखें, अपने स्टूडेंट्स को भी दिखाएं। अच्छा, अब आप बताएं, हम वहां थे कि आपने इंस्पिरेशन ली और आपने कहा जी ये काम तो मैं कर सकती हूँ, तो फिर ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये थी कि मैं देखिए ना इतने साल मैंने, अब जैसे आप जानते ही हैं कि मैंने गुजारे, लेकिन ये होता है इट्स अबाउट एक कोई आपको रास्ता दिखा दे। तो ये जो चीज मेरे दिमाग में आई और मैं ये रियलाइजेशन, वो कहते हैं ना यूरिका मोमेंट होता है सर एक, तो वो जो यूरिका मोमेंट था ना, वो मेरा आपसे जब मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन की तो आपने काफी अच्छा मुझे इस पर गाइड किया, और फिर उसमें काफी स्टूडेंट्स से रिलेटेड भी आपने काफी, तो आई वाज वर्किंग ऑन इट, ये चीज मेरे दिमाग में आपने डाल दी थी, तो उस पर मैं वर्किंग कर रही थी। अभी कुछ और भी जैसे जिस स्पेसिफिकली जिस चीज पे हमारी बात हुई थी अभी तक उसको मैंने क्रैक नहीं किया, बट आई एम ऑन इट, इंशाल्लाह उसको भी मैं कर लूंगी। तो ये जो पहले तो चीज थी कि प्रोडक्ट हंट था, उसमें मुझे ये सबसे कन्वीनियंट लगा फिलहाल, अभी कुछ आउटसाइड मार्केट सर्च किए बगैर। तो अभी फिलहाल तो ये मैंने पहले तो शॉर्टलिस्ट किया प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि सारी जो दुनिया है वो देख रही है कि आप अमेजोन पे जाएं और इस तरह की चीजें करें, तो दैट इज टू फार, अभी वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे लिए। तो अभी इसी वक्त इसी सिचुएशन में इन्हीं हालात में फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो उसमें मुझे सबसे जो कन्वीनियंट चीज लगी वो ये थी। और इस पे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं कि आपने कैसे दराज पे लिस्टिंग करनी है, सारी चीजें आप उससे आराम से सर्च कर सकते हैं, तो वो है। और फिर एक में जो इंस्टाग्राम पेज आप बनाएं, तो ये सबसे कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव वे है जिसके थ्रू आप सबसे पहले स्टार्ट ले सकते थे। तो ये मैंने फिर सोचा और इस तरह से वेरी किया। गुड जी, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। इसमें बस मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने स्टूडेंट्स में बड़ी फोर्स होती है। आपकी जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे, उनको आप स्ट्रीमलाइन करें। आप कहेंगे जी हम वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, हमने वुमेन को ही प्रमोट करना है, वुमेन ही हमने वर्कर हायर करने हैं। उसके दो तीन फायदे हैं। एक तो चूंकि बीइंग आप खातून हैं, तो दिन और रात हो जब मर्जी आप अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग कर सकती हैं, अपने घर में भी कर सकती हैं, ऑनलाइन भी कर सकती हैं, उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी तक एक्सेस कर सकती हैं। और सेकेंडली पाकिस्तान में खवातीन के लिए बहुत कम मौके हैं एज कम्पेयर टू। मैं तो बड़ा इंकरेज करता हूँ बच्चियों को कि जो है ना वो स्कूटी चलानी शुरू करें बजाय बसों में धक्के खाने के। और इधर उधर गाड़ियां चूंकि बड़ी महंगी हो गई हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स लें और अपनी जो है आना जाना आसान करें। बहरहाल खैर उसमें सोसाइटी की भी लिमिटेशंस हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को तो हम कर नहीं सकते। लेकिन मुझे बहुत खुशी है और आपसे दरख्वास्त है, रमज़ान का महीना है, कि आप मुझे दुआओं में याद रखें। ये वीडियो जौन जौन सी बहन बेटी देखे, अल्लाह ताला बिल्कुल उनकी, सर, आपके लिए तो दिल से दुआएं निकलती हैं, बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। समटाइम्स सर यू नीड अ अल्लाह आपको सलामत रखे। इसी तरह दुआएं हमें मिलती रहें और आप तरक्की करें, खूब तरक्की करें। मुझे खुशी होगी कि जिस दिन आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का आईपीओ होगा, तो मैं नॉर्मली आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन आपके आईपीओ में मैं ज़रूर शेयर लूँगा। तो बाकी मैं इतना इनकी स्ट्रगल से इम्प्रेस हुआ कि मेरी बेटियों के अभी तो 9th के एग्जाम चल रहे हैं। मैंने उसके बाद इनको कहा था कि मैं उनसे भी इनकी एक वर्चुअल मीटिंग भी कराऊंगा, और वो ताकि वो भी इंस्पिरेशन लें। तो ऐसी बच्चियां जी हमारे सर का ताज होती हैं, हमारे लिए बड़े शान होती हैं कौम की, कि जो मेहनत करती हैं, जो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती हैं। और मैं आप सब बहनों को यही कहूँगा जो भी सुन रही हैं, जो भी, और इवन आंटियां भी, और इवन मेरी बुजुर्ग भी जो हैं, इट डजेंट मैटर। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं कोच की सीट पे बैठता हूँ या टीचर की सीट पे बैठता हूँ, तो मुझसे खातून 10 साल बड़ी है या 10 साल छोटी है, मैं उस वक्त उसको फादरली फिगर हूँ उसके लिए।
वो मेरे पास आती हैं तो मुझे एक फादर की निगाह से उसे गाइड करना चाहिए और ये ज़हन में रखना चाहिए कि मेरी बच्ची अगर किसी से पढ़ने जाए तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा उस बंदे से कि वो उस बच्ची के साथ किस तरह गुफ्तगू करे। और मैं कोशिश होती है कि मैं हमेशा मुअद्दब रहूं, उनसे तमीज़ से बात करूं, क्योंकि ये भी यही असल सुन्नतें हैं। सुन्नत सिर्फ ये नहीं है कि जी हम मसवाक करें, और सुन्नत ये नहीं है कि हम अजवा खजूर खाएं। सुन्नत ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कंडक्ट था, जो जिस तरह वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माशरे में ख़वातीन को इज्जत देते थे, इज्जत की निगाह से वो देखते थे, तो हम ख़वातीन को काम करने दें। मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है जब लड़कियों को लोग तंग करते हैं जॉब के ऊपर और उनको हरास करते हैं। दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट एट द मोमेंट, बट मेरा ख्याल आप सब लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। तो आप लोगों का काम है बहनों बेटियों की सर पे चादर डालें। आपका काम है कि आप उन्हें कम से कम मोटिवेट करें, उन्हें कहें कि आप बेटा आप भी कर सकते हो। तो और ये याद रखें कि आपकी बहनें बेटियां भी हैं, आपने भी दुनिया से जाना है, आपने यहाँ कोई बैठे नहीं रहना 1000 साल। तो ऐसा ना हो कि जो आप दूसरों के लिए कोई अगर नहीं अच्छा काम कर रहे, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो वैसा ही करें जैसा आप चाहते हैं कि आपकी बहनों और बेटियों के साथ लोग सलूक करें, और उनको बिल्कुल सपोर्ट करें हमेशा, बिजनेसेस को, फीमेल के बिजनेसेस को, उन्हें इनकरेज करें, लेट देम अर्न मनी। रात मैंने अपनी बेटियों को बताया, देवर वेरी हैप्पी। मैंने कहा यार ये देखो मेरी शागिर्द जो है ना, इसने, और हमें ऐसे लगता है जैसे वो हमारी अपनी अचीवमेंट है। मैंने हालांकि जिंदगी में इतने बिजनेसेस किए हैं, इतने हाई वॉल्यूम बिजनेसेस किए हैं, कंटेनरों के कंटेनर एक्सपोर्ट किए हैं, इम्पोर्ट किए हैं, लेकिन मुझे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी कल मुझे खुशी हुई जब मुझे अनम ने बताया कि सर मैंने आपके मोटिवेशन पे काम शुरू कर दिया है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। बहुत बहुत सारी शुक्रिया दुआएं, सर। कोई मैसेज लास्ट आप देना चाहें तो वो आप दें। सर आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इस आप जैसे मेंटोर्स हैं ना, दरअसल हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जिंदगियों में ना उन लोगों में घिरे रहते हैं जो पैसे तो कुछ करते ही नहीं है और ना ही उनके पास कोई इतना विजन होता है। तो ये तो लकीली कि मेरी आपसे इंटरेक्शन हुई और फिर हमने जो सेशन हमारे हुए उससे मुझे एक मेरा एक्सपोजर बढ़ा। तो ये जज़ाकल्लाह। तो मेरी सबको भी यही रिक्वेस्ट होगी कि एटलीस्ट आप अपनी जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं ना, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो कम से कम उस बंदे से इंटरेक्ट करें जो एटलीस्ट अपनी फील्ड का माहिर है, उस चीज को समझता है और आपको बेहतर उसका एक्सपोजर है, आपको बेहतर गाइडेंस दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी लर्निंग है मेरी, कि मैं समझती हूँ कि पिछले 10 साल में नो डाउट मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी, लेकिन अभी मुझे जाके ये चीज रियलाइज हो रही है कि कैसे इसको मटेरियलाइज करना है और इस अपनी सारी जो लर्निंग मैं जमा करती जा रही थी उसको कैसे मैंने कैपिटलाइज करना है, उसको यूज करना है। तो ये बात है। तो मैं सबको यही कहूंगी कि अपनी जिंदगी में यकीनन कोई ना कोई ऐसा मेंटोर और ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको सही डायरेक्शन, क्योंकि जाहिर है काम तो और एफर्ट तो आपने खुद करनी है, लेकिन आपको कोई डायरेक्शन ही दिखा देना, यही बड़ी नेकी है इस टाइम पीरियड में। बस बच्चे ये बात ख्याल रखना कि टीम बिल्डिंग करो, अपने जैसी लोगों को आगे, आगे से आगे देखें। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, सम फ्रेग्रेंस ऑलवेज क्लिंग्स टू द हैंड विच गिव रोज टू समवन। आप, ये चाइनीज प्रोवर्ब है कि आप जब किसी को गुलाब का फूल पेश करते हैं तो कुछ ना कुछ खुशबू आपके हाथ में रह जाती है। आप लोगों के लिए रास्ता खोलने की कोशिश करेंगे रिज्क का। अल्लाह देना तो रिज्क अल्लाह नहीं है, हम तो सिर्फ कोशिशें इंसान कर सकता है। अल्लाह आपके लिए रास्ते खोल देगा। ये अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। देखें मैं आपको ये बात बताऊं, ये मैं आपकी इसी वीडियो के नीचे एक यंकी कैंडल्स हैं, उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। वो अमेरिका में है और उन्होंने कितना बड़ा बिजनेस सिर्फ कैंडल से बनाया। और 10 बड़ी कंपनियां, उन पे मैं वीडियोस भी बनाऊंगा वो लोगों को बताने के लिए कि जिस तरह ये हार्वे डेविडसन जो मोटरसाइकिल है, ये पेड़ के नीचे बंदे ने शुरू की। पेड़ के नीचे बैठ के साइकिल के वो मोटर लगाने की कोशिश की उसने, कि वो जो होता है ना एक वो मोपेड टाइप चीज होती है, और वहां से इतना बड़ा ब्रांड बन गया। तो मेटल जो है बारबी, वो घर से शुरू किया उन्होंने बिजनेस। ये गैरेज कंपनीज इनको अमेरिका में कहते हैं। जैसे अनम ने अभी कोई ऑफिस नहीं लिया होगा, कोई चीज़ नहीं ली होगी, इन्होंने अपने घर से ही, होम से ही काम शुरू कर लिया है, तो इसी को गैरेज कंपनी कहते हैं। एप्पल भी गैरेज कंपनी थी, माइक्रोसॉफ्ट भी गैरेज कंपनी थी, गूगल भी गैरेज कंपनी थी, तो ये HP गैरेज कंपनी थी। तो मैं सिर्फ लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि वट एवर यू कैन बिलीव, वट एवर यू कैन थिंक, अल्लाह की रहमतें अनलिमिटेड हैं। बिल्कुल अनम ने कहा हम कोचिंग करने को तैयार हैं, गाइड करने को तैयार हैं। आप सीखना चाहते हैं और मेरे जैसे और भी लोग अवेलेबल होंगे, यू पीपल आर मोस्ट वेलकम टू रीच अस एंड लर्न फ्रॉम अस।
आप खुद से करना चाहें खुद से करें, पर कुछ ना कुछ करें। ये जो है ना बैठे रहना और कोसते रहना गवर्नमेंटों को, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, ये जितनी भी एचपी है, ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये लोगों ने खुद डेवलप की है, ये गवर्नमेंट्स ने नहीं की। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि हर काम गवर्नमेंट का। इट इज नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वो जो है एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जॉब इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ये इंशाल्लाह ये आपका बायर भी लोगों से लिंक करवाएंगे। आप अच्छी कैंडल्स बनाएं, और मैं खुद भी ऑर्डर करूंगा थैंक यू सो और मच। पेमेंट करके ऑर्डर करूंगा। और थैंक यू मुझे सो बहुत मच। खुशी होगी, और मैं लोगों को दिखाऊंगा भी कि मेरी स्टूडेंट ने प्रोडक्ट जो है आइडेंटिफाई की है। कुछ और चीज़ों पर भी मैंने अनम को बताया हुआ, वो जब इंशाल्लाह जी सक्सेसफुल हो जाएंगी तो फिर आप लोगों से वो भी शेयर करेंगे, हम उनके लिंक्स भी शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो जाते हुए आखिरी बात खुदाफिज कहते हुए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, बाकी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो लिंक इज देयर। उस लिंक को क्लिक करें, डायरेक्ट इनके स्टोर तक जाएंगे। मुझे नंबर डालने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर मैं नंबर देना खुद नहीं चाहता कि आप लिंक के जरिए ही जाएं, वो ज्यादा बेहतर तरीका है। ये आपको आपका जेंडर आइडेंटिफाई करें, और फिर जिसको नंबर ये देना पसंद करें या ना करें, वो इट्स प्योरली अप टू हर। तो खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में बहुत याद शुक्रिया रखें। सर। बेटा रमजान का थैंक यू सो महीना है, मच। मुझे आप भी दुआओं में याद रखना। जीते रहें, खुश रहें, कामयाब हो, बहुत अल्लाह शुक्रिया ताला सर। आपको भरपूर कामयाबी दे। आमीन। थैंक यू सो मच सर।